हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 18। सिद्धार्थ का गृह त्याग, मानव कल्याण का मार्ग। नंबर 1। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवज्जित हो जाएगा। भरद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंटक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। नंबर 2। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। नंबर 3। जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थीं और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। नंबर 4। वे सिद्धार्थ को घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। नंबर 5। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। नंबर 6। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता, शालीनता और तेजस्विता को देखकर समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। नंबर 7। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थीं। नंबर 8। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रहे थे। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उसके प्रवज्जित होने के निर्णय पर विचार कर आश्चर्य कर रही थी। नंबर 9। बहुत कठिनाई से वह अपने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। नंबर 10। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवज्जा को देखे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय उसके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। नंबर 11। ज्यों ही उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में उसके माता पिता भी हैं। नंबर 12। अपने माता पिता को वहाँ देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था।
वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ भीग सा गया था। नंबर 13। सेवक छन्न ने अश्व कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वह भी वहाँ खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश अपने आंसुओं को ना रोक सका। नंबर 14। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। नंबर 15। तब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया जैसा कि परिवाजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिवाजक के योग्य वस्त्र और भिक्षापात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। नंबर 16। इस प्रकार परिवाजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी होकर सिद्धार्थ भरद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विधिवत प्रवज्ञा दे सके। नंबर 17। अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिवाजक बनने की घोषणा की। नंबर 18। याद करके कि उसने शाक संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो परिवज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक जनपद की सीमा से बाहर हो जाने के। सिद्धार्थ गौतम परिवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। नंबर 19। जो जन समूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की परिवज्ञा की परिस्थिति भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जन समूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। नंबर 20। उसने कपिलवश से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जन समूह अभी भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। नंबर 21। सिद्धार्थ रुका और जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। नंबर 22। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। नंबर 23। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहनीय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में सम्मान फिकवा दिया। नंबर 24। जब सिद्धार्थ गौतम ने परिवज्ञा ग्रहण की तो उसकी आयु केवल 29 वर्ष की थी।
नंबर 25, लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह शाक उच्च क्लोपतपन है, या श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, या संपन्न है, या तरुणे के मध्य में है, या सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है, और या अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। नंबर 26, वह शाक तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग व समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, घर की जगह बेघर हो जाना था, और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल व चिंता करने वाला कोई नहीं है, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। नंबर 27, इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक सिंह कहलाने वाला अधिकारी है। नंबर 28, शाक कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है।